हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, वैकेंसियों की भरमार सब जगह बहुत शानदार और जानदार तरीके से आ रही है। हर एक डिपार्टमेंट अपने नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाल रहा है। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एसएससी, जी हां, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ऑर्गेनाइज कर दी है, वैकेंसी जारी कर दी है। पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर रहने वाला है। इसी के साथ डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा सर, तो याद रखना डिपार्टमेंट रहेगा आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस ये डिपार्टमेंट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है सर, ये हमें बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट याद रखना 107 वैकेंसी, अपने आप में छोटी नहीं है सर, है ना। 107 वैकेंसी ठीक ठाक वैकेंसी होती है, बढ़िया तरीके से। सर 107 जो वैकेंसी है, कृपया करके मुझे ये बता दो, बोले 107 वैकेंसी में से कैटेगरी वाइज किस प्रकार से, जैसे अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं, एसटी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं, हमारे एससी के अंतर्गत कितनी कितनी सीटें हैं, इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी में कितनी सीटें हैं। तो अगर कैटेगरी वाइज अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे, ये कैटेगरी वाइज सीट है भाई, है ना। हाँ, ये क्या है, कैटेगरी वाइज सीट है। अनरिजर्व के अंदर 49 पोस्ट है, ओबीसी के अंतर्गत 24 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 12 यानी 12 पद है, पोस्ट है। एससी के अंतर्गत आपके 14 पोस्ट है, एसटी के अंदर 8 है और पीडब्ल्यूबीडी में 2 है। रे भाई कितनी है, 2 पोस्ट है। इनको टोटल करेंगे आप लोगों के पास आ जाएगा 107। ये याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट है भैया ना। बहुत अच्छी वैकेंसी है सर। इंपॉर्टेंट डेट हमें बता दीजिए। देखो सर, मैं डेट यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात याद रखना। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से फिल कर सकते हैं, तो 13 अप्रैल से शुरू है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको फॉर्म फिल कर देना है 4 मई तक। 13 अप्रैल से 4 मई के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। फीस पेमेंट की लास्ट डेट कब है सर, तो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है आप लोगों के 5 मई। कितनी है, 5 मई है सर। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, करेक्शन जो विंडो है, करेक्शन जो विंडो है दैट इज 11 से 13 मई तक, यानी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म के अंतर्गत मान लीजिए कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो आप 11 से लेकर के 13 मई तक आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं भैया, ठीक कर सकते हैं। सर एग्जाम डेट भी घोषित हो गई क्या, जब ये सारी चीजें बता दी आपने तो एग्जाम डेट भी हो गई होगी, बिल्कुल। लेकिन टेंटेटिव है ना, संभावित एग्जाम तिथि है जून 2026 में आप लोगों की एग्जाम हो सकती है। तो अगर एग्जाम डेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम डेट अगर पूछे तो टेंटेटिव लिख लेना रे भाई पहले, है ना। टेंटेटिव का मतलब संभावित है कि जून 2026 के अंतर्गत आपका एग्जाम एसएससी करवा सकता है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दो ना भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखो 10+2 पहला, इसी के साथ नर्सिंग क्वालिफिकेशन। सर मेजोरिटी पोर्शन बच्चे सर जीएनएम वाले भर सकते हैं क्या, सर जीएनएम वाले, तो जीएनएम वाले भी भर सकते हैं। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत जीएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, ये याद रख लेना। समझ गए सर। कितनी साल तक के व्यक्ति इसको फिल कर सकते हैं, तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे। एज अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो 18 साल से 30 साल तक के बच्चे, तो कहना वाकिब नहीं होगा, वयस्क है, दैट इज अडल्ट। 18 साल से 30 साल तक के जो कैंडिडेट है वो इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आप सोच रहे होंगे सर एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के रूल के आधार पर दिया जाएगा। सर इसमें एग्जाम होगी कि डायरेक्ट ही भर्ती लेंगे हमारी, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन है सर, इसमें अंदर एग्जाम होगी कि डायरेक्ट ही भर्ती लेंगे। तो देखो सिलेक्शन का प्रोसेस भी देख लो। नहीं भैया, सिलेक्शन का प्रोसेस एग्जाम लेता है एसएससी, कभी भी डायरेक्ट नहीं करता है। सिलेक्शन का प्रोसेस दैट इज सीबीटी,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है पहला। कंप्यूटर बेस्ड, बहुत जगह आप लोग सुनेंगे सीबीटी छोड़ करके बोले सीबीई, बोले ये क्या आ गया, बोले ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बात एक ही है, समझ गए सारे। उसके बाद बोले भाई साहब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद में आप सरकारी कर्मचारी बन गए हैं। अब एक मोटी मोटी तौर पे एक कंफ्यूजन आता है, सर सरकारी कर्मचारी बन गए तो हमको सर सैलरी कितनी मिलेगी वो भी तो बताओ। इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं सर, बढ़िया सा पैसा कमाएंगे, बढ़िया। तो याद रखना सैलरी दैट इज 7th पे लेवल पे मिलने वाली है। और सैलरी जो आप लोगों की शुरू होगी 44,900 लगभग, यहां से शुरू होकर के 1,42,900। ये दिखाई दे रहा है, ये इसके बीच में रहने वाली है, मतलब अप्रोक्स वही एक प्रीमियम सैलरी रहने वाली है। इससे बढ़िया वैकेंसी है नहीं। सभी बच्चों को फॉर्म फिल कर देना है और गर्दे उड़ा दो फिर जाकर के। समझ में आ रही बात? याद रखना, मैं अगेन एक बार समरी कर रहा हूं। एसएससी की वैकेंसी है गजब प्रकार से। नर्सिंग ऑफिसर टोटल पोस्ट 107 है। सर मैंने पूरा बताया है कैटेगरी वाइज सीट किस किस प्रकार से रहने वाली है। इसके अलावा सर इंपॉर्टेंट डेट बता दी, फॉर्म कब भर रहे हैं। इसके अलावा आप कह रहे थे एग्जाम डेट कब होगी, टेंटेटिव संभावित है जून में हो सकती है। एज 18 से 30 साल तक के व्यक्ति इसके अंतर्गत भर सकते हैं। जीएनएम बीएससी दोनों इसके अंतर्गत एलिजिबल हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा आपका। उसके बाद सीधा अगर उसको पास करता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी 44,900 से 1,42,400, 400 लिखा हुआ है सॉरी, 1,42,400 के लगभग आपको सैलरी मिलने वाली, 7th पे लेवल पे मिलने वाली है ना, लेवल 7th पे मैट्रिक्स मिलने वाली। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ऐसी ही रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आरण्य परिवार के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।